हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GDS के क्लासेस। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी का जो हमने बैच स्टार्ट किया था, बहुत पहले एक वीडियो आपको दी गई थी, तो अब फिर से कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ठीक है, अब डेली आपको आरआरबी ग्रुप डी के लिए बैच स्टार्ट हो गया है। ये आपको डेली मिलेगा जब तक कि आपका एग्जाम होगा, तब तक के लिए वीडियो चलेगी स्टैटिक जीके की। ठीक है, इसके बाद आरआरबी एनटीपीसी का भी आज वीडियो लॉन्च किया जा रहा है, तो आप जाके देखिएगा हमारे यूट्यूब चैनल GDS जीके क्लासेस में और प्रैक्टिस करिएगा अपना फुल। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा, चैनल को सपोर्ट करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मानव रक्त होता है, मानव रक्त कैसा होता है साथियों? तो आप पीएच स्केल पे देखेंगे। ठीक है, तो 0 से 14 के बीच जो संख्या होती है, ठीक है, ये आपका पीएच स्केल पे होती है। तो 7 से हम यहाँ पे देखेंगे, 7 से जो कम होते हैं और 7 से अधिक, तो जो 7 होता है ये आपका उदासीन होता है। ठीक है, 7 से जो अधिक होता है पीएच स्केल पे वो आपका होता है क्षारीय। क्या होता है? क्षारीय। और 7 से जो कम होता है यानी कि 6.9 तक जो होता है ये आपका होता है अम्लीय। अब यहाँ पे आपको बताना है कि ब्लड का जो पीएच वैल्यू होती है 7.4 होती है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि जब पीएच वैल्यू मानो ब्लड का, ह्यूमन ब्लड का 7.4 होगा, तो ये इसकी जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी। तो मैंने बताया यहाँ पे कि जो 7 से अधिक यानी 7.1 से जब अधिक करेंगे आप लोग, तो यहाँ पे आपका क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, बेस में आ जाएगा, तो क्षारीय होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा कि मानव रक्त कैसा होता है, तो क्षारीय होता है। यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। बात करेंगे केंद्रक की। ठीक है, तो केंद्रक की खोज किया गया था रॉबर्ट ब्राउन द्वारा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से हो जाएगा। राधा मोहन कप की यहाँ को जो हम बात कर लेंगे, तो राधा मोहन कप आपका हो जाएगा पोलो से। पोलो जो गेम है इसमें आपका ये दिया जाता है राधा मोहन कप। तो यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन होगा, ठीक है, कि जो राधा मोहन कप है साथियों, ये आपका किस खेल से संबंधित है? पोलो से। तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि वर्ष 1991 का डेविस कप किसने जीता था। ठीक है, डेविस कप जो होता है ये फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, और वर्ष 1991 का जो डेविस कप है ये जीता गया था किस देश के द्वारा? तो ये आपके फ्रांस के द्वारा जीता गया था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि वर्ष 1991 का जो डेविस कप है साथियों, ये किसके द्वारा जीता गया था? तो ये आपके फ्रांस के द्वारा जीता गया था। अगले क्वेश्चन में देखिए, अग्नि नाम जुड़ा हुआ है। अग्नि, ठीक है, आपने सुना होगा कहीं खबरों के द्वारा माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से अग्नि का। तो अग्नि जो है ये नाम जुड़ा हुआ है आपके भारत द्वारा तैयार की गई मिसाइल से। ठीक, ये मिसाइल का नाम है अग्नि। अग्नि जो है ये एक मिसाइल का नाम है, भारत के द्वारा तैयार की गई मिसाइल है, उसका नाम है अग्नि। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है। तो क्लोरोफिल की अगर जो हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे आपका मैग्नीशियम पाया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो आपका क्लोरोफिल है, ठीक है, यहाँ पे आपका कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो मैग्नीशियम धातु आयन पाया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है। अब इसमें से आपको बताना है कि सबसे भारी धातु कौन है। तो इसमें से जो सबसे भारी धातु हो जाएगी ये आपकी हो जाएगी प्लैटिनम। ठीक है, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर कि जो निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है उसका नाम क्या हो जाएगा? प्लैटिनम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? इसमें से आपको बताना है। देखिए 712 ईस्वी में बात करेंगे, 712 ईस्वी की। तो 712 ईस्वी में एक आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम। तो इसने भारत का जो सिंध क्षेत्र था यानी पाकिस्तान वाला साइड में, यहाँ पे इसने आक्रमण किया था। उस समय यहाँ के राजा थे राजा दाहिर। ठीक है, राजा दाहिर को इन्होंने क्या किया? परास्त किया। इनकी बेटियों को लेके गए वहाँ वापस अपने सरदार को खुश करने के लिए, मोहम्मद बिन कासिम। तो 712 ईस्वी में सबसे पहले अरब वासियों ने आक्रमण किया था भारत पे। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेन वंश का संस्थापक कौन था? अब यहाँ पे आपको बताना है कि सेन वंश का संस्थापक। तो सेन वंश का जो संस्थापक था ये आपका सामंत सेन था। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर की यहाँ पे बात आई है, तो विजयनगर साथी हो जाएगा आपके तुंगभद्रा नदी पे। यहाँ पे आपका जो भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। विजयनगर जो है ये आपके तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पे आप बी ऑप्शन को सही करिएगा। इसके बाद है संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई। संसदीय, संसद जो होता है राज्यसभा लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा लोकसभा वाला, ठीक है, ये सिस्टम जो है ये सबसे पहले आपके ब्रिटेन में हुआ था, ठीक है। और भारत में जो संसदीय प्रणाली ली गई है ये आपके ब्रिटेन के संविधान से ही ली गई है, ठीक है। तो ब्रिटेन का संविधान लिखित शायद नहीं है, ठीक है। तो संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम ब्रिटेन में विकसित हुई और वहीं से भारत के संविधान में भी वर्णित है। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है। तो भारतीय संविधान में शामिल जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये आपके आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान की जो हम बात कर लेंगे तो यह अनुच्छेद 280 में वर्णित है। यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन होगा ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट स्केल में। तो F बराबर C अपन कुछ करके होता है एक फार्मूला, ठीक है, जो सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में चेंज करने का होता है, ठीक है। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान आप फ़ारेनहाइट स्केल में देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमरे में लगा हुआ वातानुकूलन क्या नियंत्रित करता है। तो कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक जो होता है AC जिसको हम बोलते हैं, ये नियंत्रित क्या करता है। तो ये नियंत्रित करता है आपके केवल आर्द्रता एवं तापक्रम को। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि। तो प्रेशर कुकर में अब खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि तो अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसी के द्वारा प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। तो ये ऑप्शन होगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ पे स्थित है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग की बात कर लेंगे तो ये आपके देहरादून, उत्तराखंड की जो राजधानी है देहरादून, यहाँ पे स्थित है। क्या। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया गया कहाँ पे। तो भारत में सुपर कंप्यूटर परम का जो निर्माण हुआ था ये आपका हुआ था पुणे में, ठीक है। यहाँ पे आपका जो भी ऑप्शन होगा ये राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका कंप्यूटर वायरस होता है। तो कंप्यूटर वायरस क्या होता है। तो ये प्रकार के विनाशक प्रोग्राम होते हैं जो फाइलों को नष्ट कर देते हैं और जानकारी चुरा लेते हैं। नहीं, वो तो हैकिंग है, विनाश करते हैं। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम आपको बताना है। तो भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा रुद्रम। याद रखिएगा, रुद्रा से रुद्रम, ठीक है, रुद्रम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक टैंक है। अब देखिए सुरक्षा, भारत की सुरक्षा संबंधी चीज़ों से ये क्वेश्चन आ रहे हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक टैंक है। तो आधुनिक टैंक हो जाएगा आपका अर्जुन। यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा करेक्ट हो जाएगा। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। तो चुंबकीय सुई हमेशा किस तरफ करेगी। तो उत्तर की साइड, ठीक है, नॉर्थ साइड में। डी ऑप्शन हो जाएगा। अशुद्धियों के कारण द्रव्य का क्वथनांक में क्या परिवर्तन होता है। तो अशुद्धियों के कारण द्रव्य का क्वथनांक ये होता है, बढ़ जाता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पे स्थित है। तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह हो जाएगा आपके मुंबई में। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। धावन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं। तो धावन सोडा के एक अणु में पानी के अणुओं की अब बात करेंगे तो होता है आपका 10। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है। तो भारतीय संसद का जो राज्यसभा होता है ये उच्च सदन होता है, लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं। तो सी ऑप्शन करिएगा, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कि किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया था। तो वंदे मातरम गाया गया था सबसे पहली बार 1896 में। तो आपका यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो शांत पेटी आपका पाई जाएगी भूमध्य रेखा के दोनों तरफ। तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? तो महाबली गंगा की बात कर लेंगे तो महाबली गंगा हो जाएगी आपकी श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपका सही उत्तर हो रहा है क्या? श्रीलंका, कि महाबली गंगा श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है।